आप तो जानते ही होंगे कि साल 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है और भारत की सरकार भी मिलेट्स की ओर जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। क्या आपको पता है कि ये मिलेट्स क्या होते हैं और क्यों ये इतने विशेष है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज के बारे में बात करेंगे। दुनिया में लाइफस्टाइल डिजीज काफी सामान्य हो गई है। उसी चिंता की वजह से आज लोग धीरे धीरे रिफाइंड डाइट जैसे सफेद चावल और गेहूं का सेवन न करके मिलेट्स का सेवन करना चाहते हैं। न्यूट्रिशनल फूड की मांग भारत और दुनिया में बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने यूएन के सामने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को रखने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को यूएन जनरल असेंबली में 72 देशों ने अपना समर्थन दिया और इस तरह 5 मार्च 2021 में यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। क्या होते हैं मिलेट्स? सदियों से मिलेट्स हमारे खान पान का अहम हिस्सा रहे हैं। मिलेट्स पोएसिए फैमिली से आते हैं जो छोटे बीज वाले होते हैं, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, कुट्टू आदि। इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है क्योंकि इनकी बाहरी बनावट स्मूथ या चिकनी नहीं होती। इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पर चावल और गेहूं की तुलना में अधिक मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम भी होता है। भारत मिलेट्स का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि पूरे दुनिया में 20% और एशिया में 80% मिलेट्स उत्पन्न करता है। चलिए अब हम मिलेट्स के महत्व को समझते हैं। न्यूट्रिशन: चावल और गेहूं की तुलना में मिलेट्स काफी सस्ते और पौष्टिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं। मिलेट्स में कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। ग्लूटेन फ्री और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स: मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी और डायबिटीज से भी बचा सकते हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। चावल और गेहूं की तुलना में इनके पास फाइबर भी होता है जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। सफेद चावल और गेहूं आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसी वजह से वह अत्यधिक इंसुलिन सिक्रीशन करते हैं और साथ ही वजन भी बढ़ाते हैं। लेकिन मिलेट्स में फाइबर कंटेंट होने की वजह से डाइजेशन स्लो होता है और इंसुलिन सिक्रीशन नियंत्रित रहता है। सुपर क्रॉप: मिलेट्स ड्राई लैंड या सूखे से प्रभावित जमीन पर भी उग सकते हैं। उन्हें कम पानी की जरूरत होती है तथा वे कम वर्षा वाली जगहों पर भी उगाए जा सकते हैं। एक आर्टिकल के अनुसार मिलेट्स को चावल की तुलना में 70% कम पानी लगता है। गेहूं की तुलना में उन्हें आधे समय में ही उगाया जा सकता है और इसके प्रोसेसिंग में 40% कम एनर्जी लगती है। इसके साथ इन अनाज को पेस्टिसाइड्स के बिना भी उगाया जा सकता है। इन सभी कारणों की वजह से मिलेट्स केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि हमारे किसान और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। अब सवाल यह है कि अगर इनमें इतनी खूबी है तो आखिर इनके बारे में हम अक्सर इतना कम ही क्यों सुनते हैं? एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी वजह ग्रीन रेवोल्यूशन है। आजादी मिलने के कुछ वर्षों बाद भारत भोजन की कमी से जूझ रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की पहल शुरू हुई, जिसका मकसद भारत को फूड प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। इस दौरान चावल और गेहूं को किसानों को उपलब्ध कराया गया था और भारी सब्सिडी भी दी गई थी। इस पहल की वजह से भारत फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गया और साथ ही किसानों ने चावल और गेहूं को अधिक मात्रा में उगाना शुरू कर दिया। पर मिलेट्स को उगाने के लिए कोई सब्सिडी नहीं थी और देखते ही देखते मिलेट्स की खपत यानी कि कंजम्पशन कम हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अनुसार 1965 से 70 तक मिलेट्स 20% हमारे फूड ग्रेन बास्केट का हिस्सा था, पर अब वह गिरकर केवल 6% हो गया है। विश्व स्तर पर भी मिलेट्स ने चावल, गेहूं और मक्के के सामने अपना महत्व खो दिया है, क्योंकि चावल, गेहूं और मक्का दुनिया के अनाज उत्पादन का 89% हिस्सा है। इन सभी बातों को जानने के बाद और मिलेट्स के महत्व को समझने के बाद हमारे लिए उन्हें अपने डाइट में शामिल करना और भी जरूरी हो गया है। चलिए अब हम मिलेट्स के अलग अलग प्रकार के बारे में जानते हैं। सोरघम या ज्वार: ऐसा कहा जाता है कि ज्वार का हमारे शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है और अधिकतर इसे गर्मियों में खाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है। पर्ल मिलेट या बाजरा:
इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और हमारे शरीर पर बाजरे का गर्म प्रभाव पड़ता है। इसे अधिकतर सर्दियों में खाया जाता है। यह हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। फिंगर मिलेट या रागी, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है और ये विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है। ये बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट, युवाओं में अच्छी त्वचा और हेल्थ और बुजुर्गों में अच्छी बोन हेल्थ के लिए सहायक है। फॉक्सटेल मिलेट या कंगनी, ये कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही बहुत अनेक प्रकार के मिलेट्स हैं जिनकी अपनी ही खूबियां हैं। इन मिलेट्स को हम आसानी से अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। हम इसका रोटी, डोसा, पुलाव, सूप आदि के रूप में सेवन कर सकते हैं। हमें पूरी तरह से चावल और गेहूं का सेवन बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके साथ मिलेट्स को भी अपने डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। भारत सरकार भी मिलेट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है। सरकार फूड इंडस्ट्री को मिलेट्स के कई प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। साथ ही सरकार ने बहुत सारी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज आयोजित की थी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से संबंधित है, जैसे लोगो कंपटीशन, टैगलाइन कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, मिलेट्स के महत्व को समझाते हुए डॉक्यूमेंट्री कंपटीशन आदि। इन सभी प्रतियोगिताओं के वजह से लोगों में मिलेट्स के प्रति जानकारी जरूर बढ़ेगी। इसी के साथ सरकार ने मिलेट्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ा दिया है, जो किसानों को एक बड़ा इंसेंटिव दे पाएगा। यह देखते हुए कि भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट्स उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इस वर्ष दुनिया की नज़र मिलेट्स पर रहेगी और भारतीय किसानों को जरूर इससे प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए, इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में हम सभी भागीदार बनते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ नई चीजें पता चली है तो इससे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहायक बनिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना। साथ ही अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो देखना है तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखना। अपना समय देने के लिए शुक्रिया।